नमस्कार, आप सभी का फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में चर्चा करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में हम चर्चा करें इसके पहले आपसे निवेदन है बच्चों कि आप सभी हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे विशेष अनुरोध है। तो आइए हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर चर्चा करें। तो हम जानते हैं, पूर्व में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है और किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को यदि हम एक साथ मिलाकर लिखें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा R अनुक्रमानुपाती L/A। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम यहाँ नेतांक का प्रयोग करते हैं और नेतांक रूप में हम यहाँ पर रो का प्रयोग करते हैं और यही रो एक नेतांक है जिसे हम किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहाँ पर हमने रो को विशिष्ट प्रतिरोध तो कहा है, लेकिन वास्तव में इसकी परिभाषा कैसे होगी? इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम इस समीकरण 3 में L की जगह में 1 रखते हैं, क्षेत्रफल A की जगह में 1 रखते हैं, तो हमें समीकरण प्राप्त होगा R बराबर रो। और इस आधार पर हम किसी भी चालक विशिष्ट प्रतिरोध परिभाषा बहुत आसानी से बना सकते हैं कि किसी एकांक लंबाई एवं एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। या एक और परिभाषा हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे लंबाई और क्षेत्रफल गुणनफल को हम आयतन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा तैयार यहाँ हो जाता है कि एकांक आयतन वाले किसी भी चालक के प्रतिरोध को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अतः इस समीकरण 3 से किसी चालक विशिष्ट प्रतिरोध सूत्र क्या होगा? तो सूत्र यदि हम समीकरण 3 से निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा रो बराबर R इंटू A/L। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4 और यही समीकरण 4 किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। और इस सूत्र के आधार पर हम इसका मात्रक भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें रो का मात्रक ज्ञात करना हो तो हम प्रतिरोध का मात्रक ऐसा पद्धति में ओम रखते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर रखते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर रखते हैं। इस मीटर स्क्वायर से 1 मीटर को कैंसिल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर, जिसका विमी सूत्र हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से mL के घात 3 T का घात ऋण 3 A का घात ऋण 2। ये विशिष्ट प्रतिरोध का विमी सूत्र है। अब हम यह जानेंगे कि किसी चालक विशिष्ट प्रतिरोध कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध सूत्र होता है रो बराबर R इंटू A/L में हम प्रतिरोध R बराबर mL n² टाउ का मान रखते हैं। थोड़ा याद कीजिएगा, यह सूत्र हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति से प्राप्त किया है कि किसी भी चालक के प्रतिरोध सूत्र R बराबर mL n² टाउ होता है। इस मान को यहाँ पर हम रखेंगे तो इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा, जिसमें से हम इस L को इस L से कैंसिल कर देते हैं, A को इस A से कैंसिल कर देते हैं, तो हमें सूत्र प्राप्त होगा रो बराबर mn² टाउ। और यहाँ इस सूत्र में m और e नियत राशि है, अर्थात m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान नियत रहता है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान नियत रहता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल 2 कारकों पर निर्भर करता है, n एवं टाउ पर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सामान्यतः 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात
किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान जितना ज़्यादा होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसी प्रकार दूसरा कारक है वो है चालक के ताप पर। किसी चालक के पदार्थ के ताप को हम बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल का मान घटता है, और श्रांति काल का मान घटता है तो इस सूत्र रो व्युत्क्रम टाउ के अनुसार विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि चालक के ताप को बढ़ाने से श्रांति काल टाउ के मान में कमी होती है, जिससे विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब इस पूरे वीडियो से देखने पर हमें ये पता चलता है कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और देखने के बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। और सामान्यतः है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। और यदि आपके वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।